छोटे लड़के ने बस एक खिलौना चुना जो उसे पसंद था, लेकिन इससे पूरा परिवार तुरंत घबरा गया। पिता ने सावधानी से वह खिलौना उसके हाथ से लिया, बैटरियां निकाल दी और सिर हिलाकर दिखाया कि यह खिलौना नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसकी आवाज राक्षसों को बुला लेगी। जिंदा रहने के लिए उन्हें बिल्कुल चुप रहना पड़ता था, यहां तक कि नंगे पांव पंजों के बल चलना पड़ता था। लेकिन माता पिता के जाने के बाद बहन ने वह खिलौना हवाई जहाज फिर से अपने भाई को दे दिया। शायद उसे लगा कि बिना बैटरियों वाला हवाई जहाज हानि रहित है, लेकिन लड़के ने चुपके से मेज से दोनों बैटरियां उठा लीं जब किसी ने ध्यान नहीं दिया। परिवार उस रेत के रास्ते पर वापस चल पड़ा जो उन्होंने पहले ही बना रखा था। लेकिन जैसे ही वे पुल पार कर रहे थे, मां ने हैरानी में अपना मुंह ढक लिया और पिता जितनी तेजी से हो सका अपने बेटे की तरफ दौड़े। लेकिन राक्षस पहले ही उनकी आंखों के सामने पास और पास आता जा रहा था। आखिरकार पिता फिर भी एक कदम देर से पहुंचे। लड़के की मौत ने उसकी बहन को अपराध बोध में डाल दिया और पूरा परिवार और भी ज्यादा सतर्क हो गया ताकि जिंदा रह सके। उन्होंने घर के चारों ओर कैमरे लगा दिए। हालांकि वे अब तक बहुत सावधान रहे थे, लेकिन हादसे फिर भी हो जाते थे। मां फिर से गर्भवती हो गई। बच्चे के लिए तैयारी करने के लिए वह हर दिन अपनी स्थिति देखती ताकि प्रसव की तारीख का अंदाजा लगा सके, और पहले से ही एक ध्वनिरोधी पालना बना लिया। दिन पर दिन समय बीतता गया। कभी कभी उनकी जरा सी आवाजा भी राक्षसों को खींच लाती, लेकिन किस्मत से वे हमेशा बच निकलते। एक दिन पिता और बेटा हमेशा की तरह शिकार पर गए, लेकिन मां की प्रसव तिथि तय समय से कई दिन पहले ही आ गई। वह अपने भारी शरीर को संभालते हुए जल्दी जल्दी तहखाने की ओर गई। दर्द की वजह से बार बार रुककर सांस लेती। मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। पिता और बेटे की मुलाकात रास्ते में एक दंपति से हुई। बूढ़ी औरत को पहले ही राक्षस मार चुका था। पिता ने बूढ़े आदमी के निराश चेहरे को देखा और उसे इशारा किया कि कोई आवाज न करे, लेकिन आदमी के हाव भाव से ही पिता समझ गए कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने अपने बेटे को पकड़कर जितनी जल्दी हो सके छुपा लिया। राक्षस जल्द ही आया और बूढ़े आदमी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पिता बस अपने बेटे का मुंह ढक सकते थे। उसी समय पत्नी तहखाने की ओर जा रही थी। उसका पैर कील पर पड़ गया और जोर की आवाज हुई। अब राक्षस के आने में बस समय की बात थी, इसलिए औरत ने एक पल भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने बाहर सभी चेतावनी वाली बत्तियां जला दी, लेकिन जब वह जन्म देने के लिए कोई जगह ढूंढने वाली थी, तभी राक्षस घर में घुस चुका था।